हल्लेलुया। आइए प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सारे ठीक हो? उम्मीद करता हूं प्रभु सबको संभाल के रखा है। आजकल प्रभु बहुत महान कार्य कर रहे हमारी जिंदगी में। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना आप दूसरे को शेयर करते रहना। शांति भवन रिट्रीट सेंटर चैनल आप सब्सक्राइब करना। शाम 8 बजे, सुबह 5:30 बजे प्रार्थना है। प्रार्थना में दूसरों को भी भाग लेने के लिए आप प्रेरणा देना। शांति भवन रिट्रीट सेंटर पंजाब से बहुत प्यार से इस प्रार्थना में मैं सबको स्वागत करता हूं। माता पिताओं को, छोटे बच्चियों को और नौजवानों को, बीमार भाई बहनों को। देखो, मैं प्रार्थना में देख रहा हूं प्रभु की महान कृपा। जैसे हम प्रार्थना शुरू होने से पहले बहुत सारे लोग इंतजार में हैं अपने प्रार्थना मकसदों मनोरथों को टाइप करते हुए। प्रभु इस प्रार्थना में प्रभु की ताकत प्रकट कर रहे, प्रभु की दया प्रकट कर रहे। इसलिए सारे महिमा सिर्फ प्रभु के लिए, यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हम सभी प्रभु की संतान हैं। प्रभु ने हमको ये लाइफ स्टेटस दिया है, प्रभु की संतान। माता मरियम अपनी जिंदगी में ये सही ढंग से समझ के एक पवित्र जिंदगी बिताया। इसलिए संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में माता मरियम की खास मध्यस्थता हमको मिल रहा है। आइए हाथ जोड़ के माता मरियम के मध्यस्थता मांगते हुए हम प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन, आमीन, हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो, पवित्र जिंदगी बिताने के लिए, जो प्रभु की संतान अब बन के जिंदगी बिताने के लिए हमको पाप से दूर रहना बहुत जरूरी है। ये पाप से दूर रहने के लिए, पाप के विरुद्ध लड़ने के लिए हमको मदद देता है संत मिखाइल, संत माइकल। इसलिए मैं आपको कल भी बताया था, संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में बहुत सारे डिलीवरेंस प्रभु कर रहे, छुटकारा दे रहे बहुत सारे लोगों को। मुझे एक नौजवान बताया, फादर जी इस प्रार्थना में भाग लेने के बाद मेरी जिंदगी में जो मोबाइल एडिक्शन है उसको बंद करने के लिए प्रभु ने मुझे वरदान दिया है, शक्ति दिया है। संत माइकल हर एक पाप को हमारे जिंदगी से दूर निकालने के लिए, शैतान की हर एक ताकत को कुचलने के लिए हमारी मदद कर रहे, हमारी सहायता कर रहे। आइए मिलके हम प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत, युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमीन, हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु ने हमको एक वचन दिया है। वचन संत मरकुस के सुसमाचार। अपने पास बाइबल है तो बाइबल खोलना और बाइबल पढ़ना। संत मरकुस के सुसमाचार उसका अध्याय 2 पद संज्ञा 17 वचन हम पढ़ते हैं। ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाना आया हूं। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाना आया हूं। इस वचन की शक्ति आज आपके परिवार में, आपके जिंदगी में, आपके बिजनेस में, आपके हर एक कामों पर इस वचन की शक्ति आ जाइए। प्रभु का वचन कहता है, देखो, मैं रोगियों को, निरोगियों को नहीं, रोगियों को बुलाने के लिए आया हूं, उनको चंगाई देने के लिए आया हूं। इसी वक्त रिसीव कर प्रभु के इस वचन की ताकत। जो बीमार भाई बहन, इसी वक्त रिसीव कर। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब इस वचन पढ़ते समय ना, ये
ये वचन प्रभु यीशु मसीह कहाँ हम बोल रहे हैं, इसका बैकग्राउंड हम थोड़ा समझेंगे। ये वचन प्रभु यीशु मसीह लेवी मत्ती के, नाक्यदार मत्ती के, लेवी के घर में बैठ के भोजन खा रहे थे। उसी वक्त कुछ फैरिसी लोग, धर्म ग्रंथियों ने, जो उस समाज के बड़े बड़े लोग आके ये पूछ रहे, आप क्यों पापी लोगों के साथ, नाकेदार टैक्स कलेक्टर्स के साथ बैठ के भोजन खा रहे हैं, ये गलत है, ऐसे बोल रहे हैं। उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह उनको जवाब में ये वचन बोल रहे, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आए हूं। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें देख के प्रभु इस वचन बता रहे, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। हमको पता है ना, जिंदगी में हमको एक एक नाम मिल जाते हैं, टाइटल्स मिल जाते हैं। देखो, कोई वर्ल्ड कप जीत गया, उस टीम में आप प्रस्तुत है तो आपको बाद में यह बुलाया जाता है वर्ल्ड चैंपियन। आपको पद्मश्री अवार्ड मिलेगा तो आपको बाद में बुलाएगा पद्मश्री, और उसके साथ आपका नाम आएगा। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारी जिंदगी में जो नाम हम हासिल कर रहे हमारे कामों के द्वारा, मतलब हम देखो, अगर क्रिकेट में आप गया, वर्ल्ड कप जीता, फिर आपके नाम के साथ वर्ल्ड चैंपियन और आपके नाम, ओलंपिक्स में जीत गया, ओलंपियन और आपके नाम, पद्मश्री अवार्ड जीत गया, पद्मश्री आपके नाम। इसी तरह हमारी जिंदगी में जब पाप करते हैं ना, हमारी जिंदगी में इसी तरह टाइटल्स मिल जाती है, इसी तरह हमारे जिंदगी में नाम मिल जाती है। हमको पता है ना, अगर कोई डॉक्टर है, हम बोलते हैं डॉक्टर का घर है ये, और कोई वकील है, एडवोकेट है, ये हमारा एडवोकेट का, ये हमारे मुख्य का घर है, ऐसे हम बोलते हैं। जो आपके पास है उसके आधार से समाज, सोसाइटी आपको बुलाना शुरू करता है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं इस वचन पढ़ते समय संत मत्ती के इस वचन पढ़ते समय लेवी बाद में संत बन गया, संत मत्ती, उनके जिंदगी के हालात सोच के मैं सोचना शुरू किया, अगर हम कुछ पाप करते हैं तो इधर लेवी एक काम कर रहा था, टैक्स कलेक्ट करने वाला काम, गरीबों से पैसा लूटने वाला काम कर रहा था। यहूदी लोगों के समा है, रोमन गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्ट करते थे, ये लेवी उस काम करते थे। इसलिए सारे बाकी यहूदी लोग ये टैक्स कलेक्ट करने वालों को पापी समझते थे, उनको समाज में कोई स्टेटस नहीं था, पापी बुलाते थे। इसलिए बोल रहे, इनके साथ बाइबल में हम पढ़ते हैं, जो फैरिसी लोग, धर्म ग्रंथी लोग आके प्रभु को पूछते हैं, आप क्यों नाकेदारों के साथ, व्यभिचारियों के साथ, प्रोस्टिट्यूटों के साथ बैठ के खाना खाते हैं। हालेलुया। जो काम हम करते हैं उसी काम से हमको लोग बुलाना शुरू करते हैं। हालेलुया। मुझे पता है कितने परिवार अपने जिंदगी में जो पाप किया है उसी की वजह से जिंदगी में ऐसे टाइटल मिला है। ये उस घर है, वो लड़की किसी के साथ भाग गया है, उसका पापा है। आप सुनते समय आपको दुख लगते हैं ना, ये उनका पिता है जो पुलिस कल लेके गया था ना नशे के केस में, सुन के आपको बहुत दुख लगता है, क्योंकि आपका टाइटल, नाम बदल जाता है। हमारी जिंदगी में जो पाप करते हैं ना, कहीं से चोरी किया, फिर आपके नाम के साथ ये आएगा चोर, ये वो चोर है ना। ऐसे एक दुख की हालात में है हमारा ये लेवी,
नाकेदार लेवी। देखो उनकी जिंदगी में कोई समाज में कोई वैल्यू नहीं, उनका काम ऐसा था, इसलिए बहुत दुख में था। लेकिन वचन में हम पढ़ते हैं, धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने के लिए आया यीशु मसीह। लेवी के पास, मत्ती के पास आते हैं और बुलाते हैं, ये मेरे बेटा आजा मेरे पास। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारी जिंदगी का जो ओरिजिनल स्टेटस है ना, जब हम बपतिस्मा लिया था, प्रभु ने हमको इस दुनिया में भेजा, हमारी जो ओरिजिनल स्टेटस है ना, वो स्टेटस देने के लिए, वह स्टेटस देने के लिए, वह नाम देने के लिए आज प्रभु यीशु मसीह हमारे जिंदगी में आ रहे। आपको सोसाइटी बुलाता है, ये चोर है, ये किसी के साथ भाग गया है, ये एक ऐसा व्यक्ति है, ये व्यभिचारी है, ये पापी है। नहीं, अगर आप मत्ती के तरह, लेवी के तरह प्रभु के पीछे, प्रभु के कदमों पर चलने के लिए तैयार है, तो प्रभु का वचन हमको याद दिला रहे। संत यूहन्ना का पहला पत्र, उसका अध्याय 3 पद संज्ञा 1 में हम पढ़ते हैं, पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाता है। हालेलुया। सब मिलके बोलिए, हम ईश्वर की संतान कहलाता है। कोई भी दुख में नहीं बैठना, कोई भी परेशानी में नहीं बैठना, हम ईश्वर का संतान है। चाहे कुछ गलती हुआ है, आइए आज इसी वक्त प्रभु आपको शक्ति दे रहे, प्रेरणा दे रहे। मत्ती ने प्रभु का बुलावा सुनकर एकदम चल पड़ा। उस समय तक अपने जो किताब में हिसाब लिखते दीजिए, क्या हिसाब लिख रहे थे पता है? हिसाब लिख रहे थे, आज मैं कितने गरीबों से पैसा एक्स्ट्रा लूट के रखा है। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम जिंदगी में क्या कर रहे हैं? हमारे जिंदगी में हमारे हिसाब है जी, पाप की हिसाब। हालेलुया। इस शाम को प्रभु यीशु मसीह अपने दोनों हाथ फैला के हमको बुला रहे, मेरे बेटा मेरे बेटी, आपकी पाप की हिसाब लिखना बंद कर। मत्ती ने यही किया, लेवी ने यही किया, पाप की हिसाब लिखना बंद किया, लेकिन जरूर लिखते रहा। प्रभु की दया के बारे लिखना शुरू हुआ, प्रभु की दया के बारे हिसाब लिखना शुरू हुआ। मैं कितने लूटा था गरीबों से, वो बंद किया, पाप को बंद किया। हालेलुया। हर एक दिन प्रभु की दया के बारे लिखना शुरू हुआ। देखो, लेवी, नाकेदार, टैक्स कलेक्टर, वचन लिखा है। प्रभु के वचन लिखना तक योग्य बनाया नाकेदार लेवी को। हालेलुया। जो समाज नाकेदार पापी बुला के नीचे दिखाया, उस लेवी को संत बना के उस समाज के सामने प्रभु यीशु मसीह खड़ा किया। आज मुझे सुनने वाला आपको भी, आपके जिंदगी में भी प्रभु यही काम करेगा। प्रभु मुझे बता रहे हैं, मुझे सुनने वाला कुछ परिवार में प्रभु की आशीष आ रहा है। कोई भी अभी दुख में नहीं बैठना। फलाना केस में आपको पुलिस पकड़ा है, लोग बोलते हैं आपको चोर, परिवार में बहुत दुखी है, इसलिए आपका ये सोच बंद करो। आज से प्रभु की दया के बारे लिखना शुरू कर। हालेलुया, हालेलुया। आज से हम प्रभु की दया के बारे लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन है जी, हम कितने भी बड़े पाप में हो, कितने भी बड़े पाप में हो, मत्ती, संत मत्ती के जैसे हम प्रभु की दया बारे लिखना शुरू होना। सिर्फ लिखना नहीं, लिखने के लिए महसूस करना है। इसलिए पाप स्वीकार करना पड़ेगा,
पाप को छोड़ना पड़ेगा। संतमती उनके सब कुछ जो टैक्स के हिसाब लिखते थे वो किताब छोड़ दिया। प्रभु की नियमों को एक किताब अपने पास रखा। आज वचन हमारे पास होना चाहिए। आपके जिंदगी के लाइफ स्टार्ट से है ना, प्रभु बदलेगा। 10 बार बाहर जाने के लिए कोशिश किया, सक्सेस नहीं हुआ। लोग बोल रहे ना, आपको देख के हंसी उठा रहे। ये कितने बार कोशिश किया, इनकी जिंदगी में कोई आशीष आने वाला नहीं। आपकी जिंदगी के हालात को इस रात को प्रभु बदल रहे। बिलीव करिए यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया। प्रभु मुझे एक नाम बता रहे, बेंजामिन नाम। बेंजामिन नाम एक युवक के जिंदगी में प्रभु इसी वक्त काम कर रहे। बाहर जाने के लिए कोशिश किया था, आप नहीं जा पाया, बहुत दुख में है। बेंजामिन नाम एक युवक को प्रभु इसी वक्त वचन सुनते समय ब्लेस कर रहे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। रब्बा थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु की दया के बारे लिखना शुरू कर, उसके लिए पाप स्वीकार कर, कन्फेशन कर। आपके जिंदगी में आशीष शुरू हो रहा है इसी वक्त। जब आप डिसाइड कर रहे हैं ना वचन सुन के, यस फादर जी, पाप स्वीकार करेंगे। जो समाज आपको नीचे दिखाते हैं, उस समाज के सामने प्रभु आपको खड़ा करेगा, एक आशीष के रूप में, एक ब्लेसिंग के रूप में। लेकिन आपको ये काम करना पड़ेगा, संतमती के जैसे प्रभु की दया के बारे लिखना शुरू करो। अगर आप आज लिखना शुरू करोगे तो वो ब्लेसिंग सिर्फ अभी के लिए नहीं। प्रभु का वचन हमको याद दिलाता है, जब संतमती ने प्रभु की दया के बारे लिखना शुरू हुआ, देख 2025 साल के बाद भी संतमती के सुसमाचार हम पढ़ते हैं। संतमती के द्वारा प्रभु की दया हम याद करते हैं। आज अगर आप आज निर्णय लेवोगे तो प्रभु आपके जिंदगी में यही काम करने वाला है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोई भी दुख में नहीं बैठना। प्रभु हमको बुला रहे, जिस तरह संतमती को बुलाया, नाकेदार टैक्स कलेक्टर पापी बुला के समाज उसको इतना दबा रहे थे, प्रभु उनके पास आया, मेरे बेटा तू क्यों वैसे बैठना, तुम क्यों ये सोसाइटी बोलने वाला चीज सुन के बैठना, आजा मेरे पास। देखो यिर्मयाह नबी का ग्रंथ, उसका 3 अध्याय 19 पद संज्ञा में हम पढ़ते हैं। प्रभु कितना प्यार करते हैं हमको। देखो, मैं सोचता था, मैं कितना चाहता हूं कि तुम लोगों के साथ अपने पुत्रों जैसा व्यवहार करूं। खुदा बाप बोल रहे आज हम मुझे और आपको देके, और तुमको एक ऐसा सुखद देश प्रदान करूं जो किसी भी अन्य देश से सुंदर है। मैं सोचता था तुम मुझे पिता कहकर पुकारोगे। ओह, प्रभु का वचन देखो, हमारे दुख में, मुसीबत में, हमारे पाप की हालात में भी प्रभु ये सोचता था। क्या सोच रहे? देखो, मैं सोचता था तुम मुझे पिता कहकर पुकारोगे और तुम फिर मेरा परित्याग नहीं करोगे। इस शाम को प्रभु बुला रहे, काफी भाई बहनों को प्रभु बुला रहे। अगर आपके परिवार में, आपके जिंदगी में ऐसे सोसाइटी आपको एक नाम दिया है, यह ऐसा है, नहीं जी, प्रभु ने आपको एक नाम देना चाहता हूं। उस सोसाइटी के सामने आशीष देकर, दया दिखाकर आपको प्रभु एक आशीष में, एक बरकत के रूप में आपको खड़ा करेगा। आपके जिंदगी को उज्जवल भविष्य देके आपके परिवार को प्रभु खड़ा करेगा। आपको देके समाज, सोसाइटी प्रभु की महिमा करना शुरू करेगा। आज इस शाम को यही होने वाला है। हालेलुया। प्रभु हमको बुला रहे हैं। इसाया का ग्रंथ, उसका 1 अध्याय 16 पद संज्ञा में हम पढ़ते हैं,
प्रभु बुला रहे हैं। जिस तरह मत्ती को बुलाया ना, आज हमको बुला रहे हैं। देखो, स्नान करो, शुद्ध हो जाओ, अपने कुकर्म मेरी आंखों के सामने से दूर करो। प्रभु बुला रहे हैं, बंद करे, पापों को बंद कर, मेरे पास आ जा। डरना नहीं, कितने भी बड़े पाप हो डरना नहीं प्यारियो। प्रभु का वचन देख, भलाई करना सीखो, पाप करना छोड़ दो, न्याय के अनुसार अनुचरण करो, गलत रिलेशनशिप को छोड़ दो, गलत हिसाब को छोड़ दो, काम करने के जगह पे जो गलत काम करते हैं छोड़ दो। प्रभु बुला रहे, आजा मेरे पीछे। जो गलत हिसाब के किताब है ना आपके पास, पाप के हिसाब के किताब है ना, छोड़ दो। एक नया किताब पकड़ो हाथ में, एक नया पुस्तक पकड़ो हाथ में, प्रभु की दया की, और उसमें लिखना शुरू कर, प्रभु मुझ पर दया किया। हालेलुया। देखो, वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है आओ हम एक साथ विचार करें। अब हमारा बाप बुला रहे, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। इसलिए कोई भी डरना नहीं। आज हमको आशीष देने के लिए, बरकत देने के लिए, जो सिचुएशन में हम बैठा है, हमारे परिवार है, उधर से उद्धार देने के लिए, उद्धार करने के लिए और आशीष देने के लिए प्रभु हमारे साथ है। इसलिए कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास के साथ हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने के लिए प्रभु आया है। हमको आशामयी भविष्य देने के लिए, उज्जवल भविष्य देने के लिए प्रभु हमारे साथ है। माता मरियम की उपस्थिति हमारे साथ है, सब दूतों और संतों की उपस्थिति हमारे साथ है। मिलके हम प्रार्थना करेंगे, कलीसिया के साथ हम प्रार्थना करेंगे, संत पापा फ्रांसिस के साथ, सारे कार्डिनल्स बिशपों के साथ, सारे पुरोहितों के साथ, धर्म बहनों के साथ हम मिलके, सारे विश्वासियों के साथ मिलके प्रार्थना करेंगे। जितने भी भाई बहन घुटने टेक सकते, प्रार्थना कर। ये आशीष का समय है, हमारे जिंदगी से पाप का बंधन को छोड़ने का समय है। हमारे जिंदगी में आशीष और बरकतों के साथ हमको ब्लेस करने वाला ये शाम है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं, ऑनलाइन प्रार्थना में, कमेंट सेशन में अपने दुख मुसीबत को टाइप करते हुए प्रभु के उपस्थिति में अपने जो बीमारी है, जो दुख है, दर्द है, बताते हुए प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु इन पर रहम कर, दया कर, ब्लेस देम पापा, ब्लेस, आशीष दे, बरकत दे, बरकत दे। प्यारे प्रभु, हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं, नौजवान बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं, बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, निरोगियों को नहीं, रोगियों को चंगा करने के लिए आया हूं। प्रभु, आपके वचन को याद करता हूं। इसी वक्त हर एक बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, ब्लेस देम। अस्पताल से मुझे सुन रहे, रो रो के इस प्रार्थना में भाग ले रहे, इस पवित्र क्रूस से मैं इनको ब्लेस करता हूं। आदर और महिमा प्रभु के लिए है। प्रभु, कालवरी पहाड़ पर खून बहाया है, प्रभु अपने पाक लहू से इन्होंने धो दे, ब्लेस कर यीशु के पवित्र नाम पर। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए जो उनके जिंदगी में कुछ गलत काम के कारण सोसाइटी उनको उस गलती के साथ उनको बुलाया जाता है। किसी को चोर बुलाते हैं और किसी को और कोई पाप के नाम के साथ बुलाता है। इसी वक्त प्रभु आपको देख रहे, आपको दुख दर्द को देख रहे, प्रभु आपको ब्लेस कर रहे। इस शाम को प्रभु बोल रहे हैं उस सोसाइटी में आपको आशीष दे के उनके सामने प्रभु आपको खड़ा करेगा।
एक नाम प्रभु दिखा रहे हैं, अनिल नामक एक युवक को प्रभु ब्लेस कर रहे हैं। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। आदर महिमा यीशु के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु मुझे बता रहे हैं इसी वक्त एक लड़का कुछ गलत किया था, एग्जाम में कॉपी किया था, उसके बाद उसको ए नाम से बुलाता है। हालेलुया। प्रभु बोल रहे हैं आप संतमती की तरह प्रभु को फॉलो कर, प्रभु के पीछे जाना शुरू कर, वचन पढ़ना शुरू कर। प्रभु बोल रहे हैं उसी क्लास में प्रभु आपको एक ब्लेसिंग में खड़ा करेगा। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं हर एक परिवार के लिए जो फिनेंशियल क्राइसिस में है। प्रभु ब्लेस कर, ब्लेस कर, फिनेंशियल क्राइसिस को दूर कर। ओ रब्बा रब्बा, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु, बहुत उम्मीद के साथ इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं नौजवान बच्चों को ब्लेस कर प्रभु, ब्लेस कर प्रभु। छुटकारा दे, छुटकारा दे, बाहर जाने का रुकावट को दूर कर। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, हर एक स्टूडेंट्स को ब्लेस कर, हर एक स्टूडेंट्स को जो मेन एग्जाम्स के लिए तैयार कर रहे हैं, उन्हें सारे स्टूडेंट्स को ब्लेस कर यीशु के पवित्र नाम पर। ओ रब्बा, यीशु, यीशु, यीशु। हालेलुया। सारे ड्राइवर्स को, सभी ड्राइवर्स को, ड्राइवर्स का काम करते हैं, उनको ब्लेस कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु एक नाम दिखा रहे, देव, एक ड्राइवर है, उनको प्रभु ब्लेस कर रहे, ब्लेस कर रहे। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए जो प्रेस में काम करते हैं, प्रेस में काम करते हैं। हालेलुया। प्रभु उनको ब्लेस कर, ब्लेस कर। न्यूज़पेपर का काम, न्यूज़ चैनल का काम करते हैं, प्रभु उनको ब्लेस कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना। प्यारे प्रभु, प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए जो बीमार है, अस्पताल से मुझे सुन रहे हैं, प्रभु उनको टच कर, उनको ब्लेस कर प्रभु। हर एक दुख से, हर एक दर्द से उनको हील कर, अपने पाक लहू से इनको टच कर प्रभु। शुगर की बीमारी है, शुगर की बीमारी, प्रभु मुझे बता रहे एक भाई का जो ऑपरेट एम्ब्यूट होने वाला है, ओ प्रभु ब्लेस कर रहे, प्रभु उनको हील कर रहे, चंगाई दे रहे। बिलीव कर यीशु के पवित्र नाम पर, प्रभु के पाक लहू से प्रभु धो रहे। हालेलुया। आराधना, आराधना, आराधना। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं विधवा औरतों के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु ब्लेस देम पापा, उनके मन से हर एक दुख को दूर कर प्रभु। उनके बच्चों को आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया। प्रभु अनाथ बच्चों के लिए प्रार्थना करता, जिनको मम्मी पापा नहीं है, प्रभु ब्लेस दे, आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया। प्रभु नर्स लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु इनको ब्लेस कर, ब्लेस कर पापा। हालेलुया, 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 हालेलुया। एयर होस्टर्स के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु उनको ब्लेस कर पापा, ब्लेस कर पापा। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिनेंशियल बिजनेस करता है, उनके लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु ब्लेस कर, ब्लेस कर दें पापा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं उन परिवारों के लिए, उन भाई बहनों के लिए जो फिनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, प्रभु उन पर रहम कर, दया कर, रहम कर, दया कर। हो हालेलुया। आराधना। ब्लेस देम पापा, ब्लेस देम। हालेलुया, हालेलुया। परिवार के लिए प्रार्थना करते, प्रभु परिवार में शांति नहीं है, माता पिता के विरुद्ध, माता पिता के बीच में कुछ लड़ाई चल रहा है, प्रभु ब्लेस देम, ब्लेस देम, आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। हर एक शैतानी ताकत को दूर कर यीशु के पवित्र नाम पर। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मुझे दिखा रहे, बाहर से दिखा रहे, कोई भाई जेल में है, उनके परिवार दुख में है, उनकी पत्नी और बच्चे रो रो के प्रार्थना कर रहे, प्रभु उनको छुटकारा दे रहे, ये केस से छुटकारा दे रहे।
हालेलुया, 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 हालेलुया। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। यीशु आपको ब्लेस कर रहे, ये केस से छुटकारा दे रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जितने भी भाई बहन डिप्रेशन की बीमारी में है, दुख में बैठा है, प्रभु ब्लेस कर, रिसीव कर, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। इसी रात प्रभु पाक लहू से धो दे शैतान के जो डर उनको दिलाने वाले हर एक चीज को इनके जिंदगी से दूर कर यीशु के पवित्र नाम पर। हर एक को ब्लेस कर प्रभु। बहुत उम्मीद के साथ दुनिया के कोने कोने से प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक को ब्लेस कर। सेमिनारियंस को ब्लेस कर प्रभु। हालेलुया। कैंडिडेट्स को ब्लेस कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, आराधना। प्रभु मुझे बता रहे, एक नाम बता रहे, आईवान नाम एक युवक को, आईवान नाम एक युवक, उनके दोस्तों के सर्कल में, दोस्तों के बीच में उनको एक नाम बुलाया जाता है, कुछ गलत काम किया है। प्रभु जी इस आईवान को टच कर रहे, उनको जिंदगी में प्रभु आशीष दे रहे, बरकत दे रहे, ब्लेस कर रहे। प्रभु बोल रहे हैं आपके दोस्तों के बीच आपके नाम मैं आपको आशीष दूंगा, ब्लेस करूंगा। प्रभु बोल रहे, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आईवान को ब्लेस कर रहे, उनकी जिंदगी में आईवान को ब्लेस कर रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। प्रभु मुझे एक औरत को दिखा रहे जो सोसाइटी कुछ गलत काम किया था, इसी की वजह से सोसाइटी उनको उसी काम के कारण उनको उसी काम के साथ उनको उनका नाम जोड़ा है, इसलिए बहुत दुख में है ये औरत। प्रभु आपके जिंदगी में आ रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु बोल रहे हैं आपको जिंदगी में जिस तरह पापियों को बुलाने के लिए आया प्रभु लेवी को संतमती बना, उसी तरह आपके जिंदगी में भी प्रभु आ रहे हैं। प्रभु के सुसमाचार की सेवा के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। रिसीव कर यीशु के अति पवित्र नाम पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु सबके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, सारे छोटे बच्चों के लिए जो अस्पताल में है। हालेलुया, हालेलुया। जिनको बच्चे का वरदान नहीं है प्रभु उनके लिए, उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। जिनके शादी होना है प्रभु उन नौजवान के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। सबको ब्लेस कर पापा, आशीष दे, बरकत दे, बरकत दे, आशीष दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन लिया है। जिस तरह लेवी को संत मत्ती बना, सेंट मैथ्यू बना, उसी तरह बहुत सारे लोगों के जिंदगी में प्रभु आशीष दिया है, बरकत दिया है। इस वचन आपको शुद्ध किया है, इसलिए विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना को एक दूसरे को शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भूलना नहीं। आपके प्रार्थनाओं में शांति भवन फैमिली को याद रखना। हर एक बुधवार शांति भवन रिट्रीट सेंटर में 11 बजे से 2 बजे तक प्रार्थना है। इसलिए सबको स्वागत है। प्रार्थना करते रहना। आपने घर में बैठ के कल की प्रार्थना के लिए रोसरी माला पढ़ना है। हालेलुया। और शांति भवन रिट्रीट सेंटर से पंजाब से सबको शुभ रात्रि। कल मिलेंगे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में। प्रभु सबको आशीष दे, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।